guys ready for the trek? ची बैंग ची। दिवाली की छुट्टी में एक वर्थिक ट्रैक करना तो बनता ही था, तो हम चले गए थे मद्महेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए और साथ में उस खूबसूरत ट्रैक का आनंद उठाने के लिए। तो मैं गई थी अपने 3 साथियों के साथ और राशि गांव तक हम गए थे कार में। तो आगे का सफ़र ये है मेरी छोटी बहन आंसू, जिसके साथ में ये ट्रैक करने वाली थी। आंसू और आंसू के 2 साथी और थे और मेरे लिए थोड़ा सा ऑड हो रहा था। मैं थोड़ा ऑड फील कर भी रही थी कि कैसे जाएगा, मैं बोर ना हो जाऊँ, ये वो, सो वाइब मैच होगी कि नहीं होगी। पर ठीक है, सोचा कि प्रिटेंड कर लूँगी और चल दी इन लोगों के साथ। ये ब्रैग कर रही थी कि कैसे इसकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड रहती हैं सारी की सारी, क्योंकि ऑलरेडी माउंटेनर है तो गवर्नमेंट इसका ट्रिप स्पॉन्सर्ड करती है जितना कुछ भी है, इसको ट्रेनिंग वगैरह। ये बरसात के टाइम पे जब पहाड़ से पत्थर नीचे खिसक के आ जाते हैं, ये वही है, ये पहाड़ खिसका हुआ। और अब हम पहुंचे थे 3 धारा कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम घर से नाश्ता करके निकले नहीं थे और सफ़र बहुत ही लंबा था। ये हमारा खिड़की से व्यू था। ये हमारा तीसरा साथी है जो कि बिज़ी होने का प्रिटेंड कर रहा था, पर वो बिज़ी था नहीं क्योंकि वो काफ़ी शाय था। और मैं तो किसी व्लॉग बना रही थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि किसी को पता ना चले मैं व्लॉग बना रही हूँ। जोर से कर देना, अबे पागल है क्या, कर देना पहले जोर से, कर दे अंशु, कर दे कर दे अंशु, जोर से। नहीं है, अरे नहीं है। तो गाइज़ ऐसे ही हंसते गाते हम पहुंच चुके थे अब श्रीनगर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, श्रीनगर गढ़वाल में भी है। और अब रास्ते में पड़ा था धारी देवी माता जी का मंदिर, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब दर्शन करके भी जाएं। गाइस ये तो हमें सरप्राइज़ मिल गया था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम आगे चलते गए। हम तो व्यू देखो यार, ये मंदिर इतनी खूबसूरत जगह पे और मंदिर इतना खूबसूरत है। हम फिर आधे रास्ते से ही वापस आने का हमने डिसीज़न लिया, पर फिर भी हम रास्ते में थोड़ा सा रुके क्योंकि हमारे साथियों को थोड़े चश्मे लेने थे। और इसने ना एक ब्लू कलर का चश्मा उठाया। इसने कहा कि यार मैं ना इसमें हैंडसम लग रहा हूँ। फिर हमने भी इसको चौक दे दी कि हाँ भाई तू हैंडसम लग रहा है, इसको लेना था, तो इसने ले ही लिया। फिर मैंने भी यहाँ से एक चश्मा लिया और फिर हम आगे निकल चुके थे अब रुद्रप्रयाग के लिए, जहाँ पर कि हमें रुक के खाना खाना था। निकले थे सुबह 9 बजे और अभी बज रहे हैं 3:13 और अभी हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग पे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और ये व्यू देखिए। इतनी खूबसूरत जगह है भाई। तो अब मैं ये प्यारे सा व्यू देख रही हूँ और कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद निकलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है। गाइज़ ये था तो वो खूबसूरत रास्ता जिस रास्ते से हम पहुँचने वाले थे राशि गांव। पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, आप ये रोड टू टीवी देखेंगे। ये सारा उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उसके कारण इतना सब कुछ नुकसान हुआ था। ये रहा राशि गांव। हाँ जी, राशि गांव। आगे की वीडियो में रांची रांची बोल रही होंगी तो उसको कंसिडर मत करना। ये राशि गांव है जो कि बहुत खूबसूरत है और आज रात को हम इसी गांव में रुकेंगे और कल सुबह इसी गांव से अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर करके हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा मद्महेश्वर महादेव जी का। हाँ आगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये साले इतनी रात को भागते हुए जा कहाँ रहे हैं, तो हाँ आप देखो पहले तो कितना ज़्यादा अंधेरा था। अब वो तो अच्छा था कि हम दिवाली के बाद गए थे तो लोगों ने लड़ी वगैरह लगा रखी थी, पर गांव है ना तो लोग जल्दी सो जाते हैं। तो हम जा रहे थे माँ राकेश्वरी देवी के दर्शन लेने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, तो उसकी काफ़ी मान्यता है इधर। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना दर्शन ले लें। और इतने अंधेरे अंदर हम निकल रहे थे और काफ़ी लोग थे आगे, पर पता नहीं चल रहा था। अब आगे से तो बिल्कुल ही अंधेरा था, हमें फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन करके निकल रखे थे हम पूरा का पूरा। यहाँ से मंदिर स्टार्ट था, जस्ट इमेजिन एकदम चल के आए थे और यहाँ से मंदिर स्टार्ट था और ये पहुँचे थे हम मंदिर। राकेश्वरी माता मंदिर की कहानी यह है कि चंद्रदेव को उनकी 26 पत्नियों दक्ष प्रजापति की पुत्रियों ने श्राप दिया था, क्योंकि वे केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों को नजरअंदाज करते थे।
जिससे दक्ष नाराज हुए और चंद्रदेव को क्षय रोग यानी तपेदिक का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव के कहने पर मद्महेश्वर घाटी में स्थित इस राकेश्वरी मंदिर में आकर कठोर तपस्या करी और भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन उनका तेज वापस आ जाएगा और वे क्षय रोग से कुछ हद तक मुक्त हो जाएंगे। इसी कारण इस स्थान को राकेश्वरी कहा जाने लगा और यहाँ आकर क्षय रोगी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बाकी दिखाओ दोनों, बाकी दिखाओ। तो हम जिस होटल में रुके थे हमने वहीं पे ही खाना खाया। नीचे आपको कुछ ज़्यादा खास खाना नहीं मिलेगा, पर हाँ बहुत साधारण सा खाना, सब्जी रोटी मिल जाएगी या फिर मैगी मिल जाएगी या दाल चावल मिल जाएंगे। तो हमने भी रात को नीचे ही खाना खाया और बस उसके बाद हम लोग अब अपने अपने रूम में सोने को चले गए। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब आप कहेंगे यहाँ पर रुकना कैसे है, तो यहाँ आप जिस तरह अगर आप शाम को भी पहुँचते हैं तभी भी आपको इस पूरे गांव में इतने होटल्स हैं कि आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। आपको बहुत आराम से रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे और खाना भी आपको बहुत सिंपल यहाँ साधारण सा खाना भी मिल जाएगा। तो आपको रूम लेने की अगर आपका सडन प्लान है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। सुबह हो चुकी थी और हम निकल चुके थे अब अपनी डेस्टिनेशन के लिए, पर उससे पहले हम फ्रेश अप हुए, हमने मैगी खाई, चाय पी और अपना होटल से सारा का सारा सामान निकाल करके अपनी कार में रखा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रैक एक दिन का ही होगा, सिर्फ जाने जाने का। अब हमने सारा सामान अपना कार में रखा और हम निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। बस कार फिर हमने सिर्फ 100 मीटर आगे ही पार्क करी, क्योंकि उसके बाद से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। ये व्यू सुबह और खूबसूरत लगा, पर टाइम था अभी रासी गांव को बाय बाय बोलने का।